Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have lecture number 9 from chapter number 5. This will be the last lecture of this chapter. और इसके एंड पे हम एक्सरसाइज करेंगे। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, ये 4 नंबर के नोट में भी आता है और साथ में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ भी आते हैं। टॉपिक का नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हेपेटाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। हमारे जिगर में इन्फ्लेमेशन हो जाना, जलन का एहसास होना, इसे हम हेपेटाइटिस का नाम देते हैं। इसकी वजह क्या है? इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, टॉक्सिक एजेंट्स और ड्रग्स। ये 3 वजूहात हो सकती हैं, या तो ये वायरस के अटैक की वजह से होता है, या किसी जहरीले एजेंट्स की वजह से, या ड्रग्स के गलत इस्तेमाल करने की वजह से। तो देर आर 3 कॉजेज़ ऑफ हेपेटाइटिस। ज़्यादातर केसेस में ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय, इसकी जो सिम्टम्स हैं, इसकी जो पहचान है वो कैसे होती है? इसमें जॉन्डिस हो जाता है, यरकान जिसे हम कहते हैं, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, लिवर एनलार्जमेंट, लिवर का बढ़ जाना, फटीग का मतलब थकावट का एहसास होना, एंड समटाइम्स फीवर और बुखार होना। तो ये इसके अलामात हैं। इट में बी माइल्ड, ये जो हेपेटाइटिस है ये माइल्ड यानी कम ख़तरनाक अटैक होता है, और कैन बी एक्यूट, या ये ख़तरनाक भी हो सकता है, एंड कैन लीड टू लिवर कैंसर, और ये जिगर के कैंसर का बाइस भी बन सकता है। तो द अटैक कैन बी माइल्ड और इट कैन बी एक्यूट। माइल्ड के केस में रिकवरी आसानी से हो जाती है, एक्यूट के केस में जो है वो लिवर कैंसर की नौबत आ जाती है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस आर, हेपेटाइटिस कई किस्म का, टोटल 7 टाइप्स हेपेटाइटिस की हैं, जिनमें से ए बी सी और डी ये ज़्यादा नोन है, इनके बारे में हम बात करेंगे। हेपेटाइटिस ए जो है, फॉर्मली कॉल्ड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इसे इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस पहले कहा जाता था, अब इसका आजकल जो नाम है वो हेपेटाइटिस ए है। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट विद फीसिस। ये फीसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड, जो इंडिविजुअल है जिसको ये हेपेटाइटिस है, उसके फीसिस के साथ किसी भी तरीके से उसकी बॉडी से जो वेस्ट फुजला निकलता है, फीसिस निकलते हैं, उनसे अगर किसी का कांटेक्ट हो जाए तो उसके ज़रिए ये ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस बी, जिसे सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, तो ये इनके जो नेम है, हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस पुराना नाम है, हेपेटाइटिस बी का सीरम हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस सी, फॉर्मली कॉल्ड नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सी को नॉन ए नॉन बी टाइप हेपेटाइटिस कहा जाता था। इट पासिस थ्रू ब्लड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये माँ से बच्चे के अंदर मुंतकिल होता है प्रेगनेंसी में, एंड आफ्टरवर्ड बाद में भी ये मुंतकिल हो सकता है मदर से चाइल्ड में, एंड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, या ये सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए मुंतकिल होता है। हेपेटाइटिस डी, जिसे डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस ई, ये इसकी 5वीं किस्म है। अ वायरस, हेपेटाइटिस ई का जो वायरस है, अ वायरस दैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द फीसिस ऑफ एन इन्फेक्टेड, ये भी फीसिस के ज़रिए मुंतकिल होता है। हेपेटाइटिस एफ जी, इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस स्टिल अनआइडेंटिफाइड, हेपेटाइटिस एफ और जी का वायरस अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। वायरसेस ऑफ हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी आर बेटर नोन, इन 3 हेपेटाइटिस के जो वायरसेस हैं, कॉजेटिव एजेंट्स हैं, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात है। बाकी हेपेटाइटिस की फॉर्म्स जिन वायरसेस की वजह से होती हैं उनके बारे में अभी इतना नहीं पता, तो हम इन पर बात करते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए वायरस जो है, जिसे HAV कहते हैं, इज़ एन RNA वायरस, ये नॉन इन्वॉल्व्ड RNA वायरस होता है, विच कॉजेज़ माइल्ड शॉर्ट टर्म लेस वायरुलेंट डिजीज़, इससे कम ख़तरनाक और मुख्तर मुद्दत की जो है वो डिज़ीज़ होती है। हेपेटाइटिस सी जो है, इसका जो वायरस है उसे HCV कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो RNA वायरस, ये भी इन्वॉल्व्ड, ये इन्वॉल्व्ड होता है, जबकि HAV नॉन इन्वॉल्व था। इट कॉजेज़ इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस, ये इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस कॉज करता है, विच इज़ लेस वेयर देन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। ए और बी से ये कम ख़तरनाक होता है, बट हेपेटाइटिस सी ऑफन लीड्स टू क्रॉनिक लिवर डिजीज़, लेकिन ये हेपेटाइटिस सी अक्सर जो है वो लिवर की बीमारी का बाइस बनता है, जो ख़तरनाक बीमारी होती है। मोस्ट रिसेंट वर्क ऑफ हाल्बर एंड को वर्कर, हाल्बर और उसके को वर्कर ने सन 2001 में जो रिसेंट वर्क किया, रिवील्ड दैट पिग्स कुड बी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस सी, कि जो पिग्स होते हैं, जिन्हें हम सूअर कहते हैं, वो हेपेटाइटिस ई की इन्फेक्शन का सोर्स हो सकते हैं। फर्दर कंटिन्यू करते हैं। HBV, हेपेटाइटिस बी की बात करें
तो इसका जो वायरस है उसे HBV कहते हैं। इट इज़ द सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। ये हेपेटाइटिस की दूसरी जो है वो फॉर्म है, पहली फॉर्म हेपेटाइटिस ए है। इट इज़ कॉज्ड बाय DNA। तो A और C का जो कॉजेटिव एजेंट है वो RNA वायरस है, जबकि हेपेटाइटिस B का जो कॉजेटिव एजेंट है वो DNA वायरस होता है, विच इज़ वेरी कॉमन इन एशिया, चाइना, फिलिपाइंस, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। हेपेटाइटिस B इज़ ट्रांसमिटेड बाय द एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ये बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज करने की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड सीरम या ब्रेस्ट मिल्क या सलाइवा फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टर बर्थ एंड बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। तो ये वो तरीके हैं जिनके ज़रिए HBV जो है वो ट्रांसमिट होता है। ड्यूरिंग एक्यूट अटैक्स ऑफ हेपेटाइटिस बी, फटीग, जब एक्यूट अटैक होता है हेपेटाइटिस बी का तो फटीग यानी थकावट का एहसास होना, लॉस ऑफ हेपेटाइट, भूख का ना लगना, जॉन्डिस या कान का हो जाना आर रिपोर्टेड, ये इसकी सिम्टम्स हैं। इन्फेक्टेड पर्सन कैन रिकवर कम्प्लीटली। जिस शख्स को हेपेटाइटिस बी होता है वो कम्प्लीटली रिकवर कर सकता है, और रिकवर होने के बाद ही विल बिकम इम्यून टू द वायरस। वो वायरस के अगेंस्ट उसमें ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, यानी दोबारा उसको हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। पीपल विद क्रॉनिक हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, जिन्हें क्रॉनिक इन्फेक्शन होती है, पहले हमने बात की हेपेटाइटिस बी की एक्यूट फॉर्म की, अब क्रॉनिक फॉर्म की बात करें, दे आर एट द रिस्क ऑफ लिवर डैमेज। उनका लिवर डैमेज हो जाता है। हेपेटाइटिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग हाइजीनिक मेजर्स। तो इसका भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है हेपेटाइटिस का, तो इस वजह से हमें सफाई सुथराई का, हाइजीनिक मैयर से मुराद होता है सफाई सुथराई का ख्याल रखना। विद रूटीन वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स इसके जिसके अवेलेबल हैं वो लगवाएं। एंड स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, ऑर्गन, टिश्यू ऑफ द डोनर। जो डोनर होते हैं, ब्लड डोनेट करने वाले या ऑर्गन डोनेट करने वाले या टिश्यूज़ डोनेट करने वाले, उनके ब्लड, ऑर्गन या टिश्यू की स्क्रीनिंग होनी चाहिए डोनेट करने से पहले। जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर HPV का जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए वैक्सीन तैयार किया गया, यानी हेपेटाइटिस बी के लिए। वैक्सीन इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस फॉर HEV के भी वैक्सीन अवेलेबल है, बट नॉट फॉर HCV, यानी हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन नहीं है, A और B का वैक्सीन अवेलेबल है। तो ये हमारा टॉपिक था हेपेटाइटिस का। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। पहली फिल इन द ब्लैंक है, कैरोलस लीनियस डिवाइडेड ऑल नोन फॉर्म्स ऑफ लाइफ इनटू 2 किंगडम्स। एक को प्लांटी और प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये साइड पे मैंने फिल करके तरतीब से लिखी हुई हैं। मैं फिल भी आपको करके देता हूँ। बैक्टीरिया वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्लांटी बिकॉज दे हैव सेल वॉल्स, एंड प्रोटोजोआ वर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया। तो 4 यहाँ ब्लैंक्स हैं पहले इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में, तो उनके आप आंसर देख लें। उसके बाद नंबर 2, द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज टूडे डेवलप्ड इन 1969 बाय रॉबर्ट वाइटकर ऑफ कॉर्नल यूनिवर्सिटी यूजेस 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटोस्टिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। इन 5 किंगडम्स के नाम है। नंबर 3, वाइटिकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन recognizes 2 basic types of cells, prokaryotes and eukaryotes. Number 4, in 5 kingdom system of classification proposed by Margulis and Schwartz, organelles of symbiotic origin such as mitochondria and chloroplast were also considered. Number 5, a bacteriophage reproduces by using the metabolic machinery of the host. तो ये अपने होस्ट की मशीनरी को यूज़ करता है। उसके बाद द प्रोटीन कोड दैट इंक्लोजेज द वायरल जीनोम, होस्ट भी आप कर सकते हैं यहाँ पर नंबर 5 में, और इकोलाई भी कर सकते हैं। नंबर 6, द प्रोटीन कोड दैट इंक्लोजेज द वायरल जीनोम इज कॉल्ड कैप्सिड। इट इज़ मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स। नंबर 7, retroviruses are RNA tumor viruses which have specific enzyme reverse transcriptase by which they convert RNA to DNA. HIV infects T lymphocytes, and the defects in these cells lead to failure in the immune system. Number 9, hepatitis is caused by, तो 3 यहाँ पर चीज़ें आपने लिखनी है। एक वायरल इन्फेक्शन, दूसरा टॉक्सिक एजेंट्स और तीसरा ड्रग्स। उसके बाद नंबर 10, viral hepatitis is of 7 types. Hepatitis A and C are caused by RNA viruses, whereas DNA virus is the causative agent of hepatitis B. ये फिल इन द ब्लैंक्स है। एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सेंटर में, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं मैंने तमाम ब्लैंक्स के आंसर्स जो है वो लिखे। तो इसको मैं आपको रीड आउट भी कर देता हूँ। सबसे पहले, द एंजाइम इन्वॉल्व इन वायरल रेप्लिकेशन आर सिंथेसाइज्ड, सी ऑप्शन है इसकी, बाय द होस्ट सेल। नंबर 2, आ वायरियन इज
ए ऑप्शन है वायरस। नंबर 3, एन आइसोलेटेड वायरस इज नॉट कंसिडर्ड लिविंग सिंस इट, बी ऑप्शन है इसकी, कैन नॉट मेटाबोलाइज। नंबर 4 पे है, इन द लाइटिक साइकिल ऑफ अ बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए इज, सी ऑप्शन है, डाइजेस्टेड इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड्स। नंबर 5, इन द लाइसोजेनिक साइकिल द डीएनए ऑफ अ बैक्टीरियोफेज, ए ऑप्शन है, ज्वाइंस द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। नंबर 6 है, टेम्परेट फेज में एग्जिस्ट एज प्रोफेज। नंबर 7 है, फाइलोजेनी डिस्क्राइब्स अ स्पीशीज, बी ऑप्शन है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। नंबर 8, इन द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमी डेवलप्ड ड्यूरिंग द 18th century by Carolus Linnaeus, the first word of an organism's name is a genus. नंबर 8 का आंसर है बी, जीनस। नंबर 9, in the five kingdom system of classification developed by Robert Whittaker, members of the kingdom Plantae are autotrophic, eukaryotic and A option है multicellular. Number 10 है, five kingdom system of classification proposed by Margolis and Schwartz is not based on, नंबर 10 का है सी ऑप्शन, न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद नंबर 11 है, द कॉमन नेम ऑफ एलियम सीपा इज प्याज, ए ऑप्शन है इसकी। नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ग्रुप साइज बिगनिंग विद द स्मॉलेस्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ग्रुप साइज बिगनिंग। तो ये हम इस सूरत में अरेंज करेंगे, सबसे ए पे हम लिखेंगे किंगडम, उसके बाद जो है वो फाइलम, उसके बाद जो है वो फाइलम और डिवीजन, उसके बाद नंबर सी पे हम लिखेंगे क्लास, उसके बाद डी पे ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और उसके बाद स्पीशीज़। नंबर 13 जो है, पिग्स आर रिजर्वायर्स टू हेपेटाइटिस ई, ई ऑप्शन है इसकी। नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एड्स, 14 का डी ऑप्शन है, होस्ट स्पेसिफिक। तो ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ वाइंड अप हो जाता है। आज आपकी असाइनमेंट जो है वो है, आपने हेपेटाइटिस का पूरा टॉपिक याद करना है और इसको लिखना है। और आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है इंशाल्लाह इस चैप्टर के कंप्लीट टेस्ट के डे और टाइम के हवाले से जो है वो बता दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे सेफ एंड हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।